सबको जय मसीह की प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारे अगला क्लास में हम आए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज और कल 2 दिन के अंदर हमारा इसी टॉपिक को हम समाप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। टॉपिक तो वैसे समाप्त नहीं होंगे, लेकिन हम इस बार जितना बताना चाह रहे हैं उतना ऑलमोस्ट ख़त्म करने के लिए चाह रहे हैं, आज और कल मिला करके। और भी काफ़ी क्लास हमने पवित्र आत्मा के बारे में और पवित्र आत्मा के कई कामों के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखा। और कुछ लोग नया भी हमारे क्लास में जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करता हूँ। और आप लोगों से निवेदन है कि जो क्लास आपने मिस किया, कृपया करके आप उस क्लास को आप अटेंड करें। अटेंड मतलब कि हमारे यूट्यूब चैनल में है, तो हमने अपलोड कर रखा है, आप उसको ज़रूर सुने। क्योंकि ऐसा ना सोचे कि आपको बस ठीक है नोट्स मिल जाए, एग्ज़ाम लिखे तो पास हो जाए। तो ये पास होने वाली बात है दुनिया के लिए, ठीक है, जो दुनिया का जो एग्ज़ाम है ऐसी चीज़ों के लिए ठीक है, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में हमें जो भी चीज़ें बताया जाता है उसको हम डायरेक्टली जैसे सुनते हैं, सुनने के द्वारा जो हम सीखता है उसका उतना हम वैसे नोट्स पढ़ के हम समझ नहीं पाएंगे या सीख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, कृपया अपने जितने भी क्लास है वो सारे आप ज़रूर सुने। ओके। और अगला सूचना ये है कि सब लोग कृपया अपना वीडियो को ऑन करें। हमारे क्लास में थोड़ा सा स्ट्रिक्टली हम इस बात को देखते हैं, क्योंकि अगर आपका कोई भी अगर आप बिजी हो, मतलब कुछ काम जैसे आपका क्या बोलते हैं परिस्थिति अलाउड नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, बाकी अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हमें ज़रूर बताएं, और बाकी सब लोग कृपया अपने वीडियो को ऑन करें। ओके, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं और आज भी सीखने के लिए, कुछ नया चीज़ों को सीखने के लिए तैयार हैं, राइट। ओके, मुझे लग रहा है कि मैं सीरियस हो गया, इसलिए आप भी सीरियस हो गए। आपका चेहरा बहुत सीरियस दिख रहा है। सर मैं अपना कैमरा बंद कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे। ठीक ठीक, ओके। तो सबसे पहले एक बात बोल करके आगे शुरू करना चाहता हूँ। हमारे जो लाइफ का पर्पस, हमारा, मेरा और आपका, हर जो व्यक्ति है खासतौर से परमेश्वर को जानते हैं, उनका लाइफ का कुछ पर्पस होता है। आपने कभी अपने आप को पूछा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? आपका जीवन का मकसद क्या है? इस तरह हम दुनिया में देखते हैं या दुनिया वालों से पूछते हैं कि कोई बोलते हैं कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो ये आम बात हम बोलते हैं जरूर, है ना। कई लोग, कोई ना कोई व्यक्ति से हम पूछे, कुछ लोगों को कोई आइडिया तो होता ही नहीं, लेकिन नॉर्मली लोगों के अंदर कुछ आइडिया होता है कि मुझे क्या बनना है। लेकिन हम मसीह वालों से भी हम पूछे कि भाई आपका जीवन का मकसद क्या है, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? आपने कभी अपने आप को ये पूछा है आपको अपना लाइफ में करना क्या है? सबसे लास्ट में, या समझ गया ना, लक्ष्य, लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? मैं इस तरह बोल रहा था कि कई सारे लोग जो है ओके धरती पर कहीं ना कहीं दीदी से आ गया, जन्म ले लिया, तो ये हमारा चॉइस नहीं है। आपको धरती पर जन्म लेना ये आपका चॉइस नहीं है, आप तो आ गए। तो कुछ लोग इसको मजबूरी समझते हैं, भाई आ गया तो जीना तो है ही, मजबूरी समझते हैं, है ना। जन्म ले लिया तो फिर तो स्कूल में जाना पड़ता है, स्कूल में गया तो पढ़ना तो पड़ता है, पढ़ लिया तो फिर नौकरी तो चाहिए, नौकरी हो गया तो फिर शादी के बाद तो बनेगी, है ना। फिर बच्चे तो होंगे, फिर गाड़ी के लिए सोचेंगे, फिर मकान के लिए सोचेंगे, फिर उसके बाद बच्चों को बढ़ाना उसके बारे में सोचेंगे। बच्चा बड़ा हो गया तो फिर उनको शादी करवाने के लिए सोच रहे हैं। बच्चा अच्छे से पढ़ लिया और बच्चे का थोड़ा सा अच्छा नौकरी लग गया, उनका भी शादी हो गया, तो हमें लगता है कि भाई मेरा कुछ काम जो भी धरती पर था पूरा हो गया, फिर हम वीसा के लिए वेट करेंगे ऊपर जाने के लिए। ये है आम व्यक्ति का लाइफ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया में ज्यादातर लोग यही करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, ठीक है, धरती पर जो भी आम व्यक्ति जो करते हैं ये सब चीजें हमें करना जरूरी है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप धरती पर इसलिए आया है कि भाई शादी करो, बच्चों को पैदा करो, फिर उनको पला बढ़ाओ, मतलब
एक आम व्यक्ति की तरह जियो, अपना जीवन को समाप्त करो। यह है अपना जीवन का मकसद, आपका लाइफ का अल्टीमेट पर्पस यही है। आज इस बात को आप बहुत गंभीरता से सीखें और सोचें अपने बारे में। किसका, देखिए, मान लो कोई भी, जैसे कि कोई पेन होता है, कोई पेन को कोई मैन्युफैक्चरर इसको बनाते हैं, इसको बनाते समय चाहे ये पेन इसको समझे ना समझे, लेकिन जिन्होंने इसको बनाया है उसका मन में एक सोच तो है ही जरूर इस पेन को लेकर के, हाँ या ना। तो जिन्होंने मुझे और आपको बनाया, उस परमेश्वर को एक योजना आपके प्रति है या नहीं? जरूर है। अब अगला सवाल ये उठता है, क्या आप इस बात को समझते हैं कि नहीं? क्या आप समझते हो अपने लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या है? कई बार समझ में आ जाता है, ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता। ओके, आज हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखते हैं। तो मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने जितने भी सृष्टि की है पूरा ब्रह्मांड के अंदर, जितने भी जो परमेश्वर के हाथों से रचाया हुआ या परमेश्वर के शब्दों के द्वारा बन गया, काफी सारे सृष्टि है इस धरती पर, पूरा ब्रह्मांड के अंदर। हमसे, इवन इंसान से बहुत खूबसूरत चीज है और बहुत वैल्यूबल चीज भी है दुनिया में, जैसे चांदी, सोना, पर्ल वगैरह, है ना, हीरा वगैरह, काफी सारी चीजें जो बहुत कीमती चीज दुनिया में है, यानी कि ब्रह्मांड में है, जो प्रभु ने बनाया। लेकिन परमेश्वर का सृष्टियों में से केवल एक ही चीजों के अंदर, यानी कि इंसान के अंदर, परमेश्वर ने अपने आत्मा को उंडेल दिया है, वह है इंसान। कितने सारी सृष्टि है परमेश्वर के, करोड़ों 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 अरबों सृष्टि है परमेश्वर का, लेकिन केवल और केवल इंसान के अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को रख दिया है। तो आप समझ सकता है कि जितने भी परमेश्वर का सृष्टियां हैं, उन सारे सृष्टियों से सबसे उत्तम परमेश्वर जानता है इंसान है। और एक और बात, जितने भी ब्रह्मांड के अंदर परमेश्वर ने चीजों को बनाया, आप उत्पत्ति की किताब में देख सकता है, जितने भी चीजों को परमेश्वर ने बनाया, सारी चीजें परमेश्वर ने अपने शब्दों के जरिए बनाए। जैसे परमेश्वर ने कहा, बन गया। लेकिन केवल इंसान को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। वाओ, हाउ ग्रेट इट इज, ना? कितने खूबसूरत बात है। आपको प्रभु ने अपने हाथों से बनाया है, मुझे प्रभु ने अपने हाथों से बनाया, इसलिए आप सीरियस दिख रहा है। प्रभु ने अपने हाथों से बनाया ना, मैं कम नहीं हूं। अरे थोड़ा मुस्कुराओ यार, इतना सीरियस होके क्यों बैठे आप? जो लोग कैमरा बंद करके रखा है, कृपया करके हंसो मत, पड़ोसी सोचेगा कि पागल हो गए होंगे, राइट? तो परमेश्वर का आत्मा ब्रह्मांड में कई मंदिर में नहीं रहते, परमेश्वर का आत्मा कोई और खूबसूरत जगह में नहीं रहते, केवल मेरे और आपके दिल में है। परमेश्वर का आत्मा मंदिर में रहते हैं, लेकिन वो मंदिर नहीं जो हाथों से बनाया हुआ, लेकिन वो भी, हमारा शरीर भी परमेश्वर का हाथों से बनाया हुआ मंदिर है। इस जीवित मंदिर के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। ओके, एक और बात मैं बताना चाहता हूं, आपका स्पेशलिटी क्या है, आपका खासियत क्या है, क्या चीज है आपको लोगों से आपको अलग करता है, वो चीज क्या है? आपका पड़ोसी भी जी रहा है, आप भी जी रहा है, वो भी खाना खा रहा है, आप भी खाना खा रहा है, वो भी एजुकेशन कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, वो भी शादी कर रहा है, आप भी शादी कर रहे हैं, फर्क क्या है? परमेश्वर के, ईश्वर का ज्ञान। ईश्वर का ज्ञान, हमसे ज्ञानी, ओके, इन- परमेश्वर का ज्ञान भी है, ठीक मतलब है। परमेश्वर ने जो हमारे को, मतलब हमने जो पवित्र वचन से सीखा है, तो जो चीजें हम सीखते हैं वो हम्म, हमें और लोगों से अलग करती है। ठीक है। जीवित परमेश्वर को ओके, जानना। और कोई, किसी को लग रहा है कि मैं बाकी लोगों से अलग हूं, मैं स्पेशल हूं, ऐसा लग रहा है? कितने लोगों को लग रहा है? या आप ऐसे बोल के बैठ रहे हैं, यार मैं क्या, ये तो गलती से धरती पर आ गया, कैसे कहीं ना कहीं जीना है, बस कहीं ना किसी तरीके से जीना है, फिर छोड़ देना बस दुनिया दुनिया को, ये सोच के बैठे हो? क्या चीज है आपका, आपको दुनिया से अलग करने वाली चीज सच में क्या है? परमेश्वर का आत्मा।
ओके, और कोई कुछ बोल रहे थे? परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर को जान गया मैं, और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। ठीक है, वेरी गुड। दुनिया वालों से हमें अलग करने वाला चीज जो है, परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर है, और हमारे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। मैं उस बात को सबूत करने के लिए एक आयत आपको बताना चाहता हूँ, एक एक स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ जो बाइबल के अंदर ही है। न्यायों के किताब के अंदर सामसन के बारे में, शिमशोन के बारे में लिखा है। शिमशोन के बारे में मैं इसको बोलने के लिए मेरा मन में नहीं था, अभी जैसे बोलते बोलते मेरे मन में आया, इसलिए मैंने आयत को नहीं ढूंढा। एक बार देख लीजिए, अगर आपको मिल गया तो मुझे बता देना। जो शिमशोन का कहानी में एक बात ऐसा है कि उनका अंदर से परमेश्वर का आत्मा निकल गया, उसके बाद वो एक साधारण व्यक्ति बन गया करके लिखा हुआ है जो न्यायों की किताब में, जजेस, बुक ऑफ जजेस में शिमशोन के बारे में जहां लिखा हुआ है वहां पर है, एक बार देख लेना। पंद्रहवीं अध्याय के बाद है शायद, ओके, 16वें अध्याय में है। 16वें अध्याय के 17वें पद में लिखा हुआ है। 17वें 16 का 17 ना? 17वें के लास्ट में लिखा हुआ है। ओके, यस, 17वीं आयत। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। पढ़िए जरा, पढ़िए जरा। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। साधारण मनुष्य जैसे हो जाऊंगा, मतलब इनके जो इनसे रिलेटेड बात ये है कि इनका जो नासिर का जो नियम वो पालन करता है, उसमें से ये एक है कि नाजिर जो नियम को वो अगर वो पालन करते रहे तो परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर रहेगा। बात यही है कि परमेश्वर के पास, परमेश्वर के साथ बांधा हुआ एक वाचा है, ठीक है, और ये परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर है। जब तक ये नियम में बना रहेगा तब तक परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर रहेंगे। तो इन्होंने यहाँ क्या क्या बोला कि मैं बाल नहीं कटवा सकता हूं, अगर कट गया, क्योंकि ये परमेश्वर के साथ तो बांधा हुआ वाचा है, अगर मैं काट दूं तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर से निकल जाएंगे, फिर क्या होगा? लिखा है मैं साधारण मनुष्य बन जाऊंगा। अच्छा, मेरा 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 सवाल यह है, अब तक जब तक ये आत्मा इनके ऊपर रहेगा तब तक कि ये कौन नहीं है? साधारण मनुष्य नहीं है। अब जब आत्मा इनके अंदर से निकल जाएंगे तब क्या बनेगा? साधारण मनुष्य बनेगा। तो अब आप बताइए, आपको दुनिया से अलग करने वाला, साधारण लोगों से अलग करने वाला चीज क्या है? परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर का आत्मा और वो अभिषेक, वो मसा। तो बी वेरी सेंसिटिव टू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के साथ बहुत सावधान से रहिए, बहुत सावधान से पवित्र आत्मा के साथ रहना, क्योंकि पवित्र आत्मा हमसे दूर हो गया तो मान लेना हम केवल साधारण लोग हैं। और ये भी समझ लेना, जब तक पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर रहेगा तब तक हम साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए आप असाधारण रूप से बैठे हुए हैं ना, मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ऐसे थके हुए बैठे हुए। अब बताइए, मैं साधारण मनुष्य नहीं हूं, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं। क्या ये फील होकर के बोल रहे हैं, या वैसे पास्टर जी ने बोला चलो मैं भी बोल देता हूं? रियलाइज करके बोलिए कि मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं साधारण काम करने के लिए आया नहीं हूं। मेरे अंदर जो रहने वाला आत्मा जो है वो भी साधारण नहीं है। देखिए, इंसान तो साधारण है, लेकिन अंदर जो आत्मा है वो असाधारण है, इसलिए हम असाधारण बन गया, हमारा कोई खूबी की वजह से नहीं। देखिए, शिमशोन यहाँ पर जब आत्मा उनके अंदर से निकल गया तो वो साधारण व्यक्ति बन गया।
प्रभु से बोले, प्रभु जी मेरे अंदर से कभी भी आत्मा ना निकल जाए, मेरे अंदर से आत्मा कभी भी दूर ना हो जाए, मैं परमेश्वर के उपस्थिति में हमेशा बने रहने पाऊं, मैं एक असाधारण जीवन जीने पाऊं, असाधारण मसीह जीवन मेरे द्वारा प्रकट होने पाए। आमीन। ओके, आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सुपरनैचुरल लाइफ। सुपरनैचुरल लाइफ। तो मैं इसके बारे में इससे रिलेटेड एक किताब अभी लिख रहा हूँ। किताब हो गया, इंग्लिश का खत्म हो गया, अभी हिंदी का ट्रांसलेशन हो रहा है। 6 तारीख को वो प्रिंट होंगे, जल्दी आपके पास भी पहुंच जाएगा। ओके, मेरा पुराना किताब कितने लोगों को नहीं मिला तो मुझे संपर्क कर लेना, कांटेक्ट कर लेना, और कितने लोगों ने जो पढ़ना शुरू किया है और वो पढ़ के मुझे बता देना कैसे लग रहा है, क्या आप समझ पाए। ओके, किताब कैसे हैं ये जरूर हमें बता देना। राइट। ओके, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सुपरनैचुरल लाइफ के लिए प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है। क्या इस बात को आप आजम कर पाएंगे, विश्वास कर पाएंगे? सुपरनैचुरल लाइफ के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। ओके, ये काम होगा कैसे? हम पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं इन दिनों में, पवित्र आत्मा के द्वारा ही होगा। ओके, एक और बात ध्यान रखिए, जब आप अपने आप को ऊंचा रखते हैं तो पवित्र आत्मा काम नहीं करेगी। पवित्र आत्मा ये बोलेंगे, चलो ये तो कोशिश कर रहा है ना, कोशिश करने दो, मैं थोड़ा सा चुप बैठ जाता हूँ। जब आप पीछे हटोगे, पवित्र आत्मा को बोलोगे तो पवित्र आत्मा तो काम कर, तब वो काम करेगा। ये एक की है, एक कुंजी है। कई बार हमें लगता है कि यार मेरा प्रचार ना इतना लोगों ने ताली मारा, बड़ा अच्छा लगा। अरे ताली तो मारा, लेकिन कोई किसी का दिल बदल गया, ये तो पूछो। मान लो आपने अच्छा प्रचार किया, मैं भी कई जगह में प्रचार करता हूँ, लोग आकर की तरह तारीफ करते, भाई साहब प्रचार ऐसा है, लोग बोलते हैं। लेकिन मैं अपने आप को बोलता हूँ, भाई चुप हो जाओ, इतना घमंड मत करो। ठीक है, लोगों ने ताली तो मारा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये सवाल करता हूं, क्या कोई मेरे प्रचार के द्वारा मसीह में जुड़ गया दोबारा? जो टूटा हुआ रिलेशन दोबारा बन गया? कोई मन फिर आया? किसी के अंदर छुटकारा हुए? आपको पता, दुनिया में सबसे बड़ा मिरेकल, द ग्रेटेस्ट मिरेकल इन द होल यूनिवर्स इज रिपेंटेंस। कोई व्यक्ति अपने पाप को अंगीकार करे, खुदा के और वापस मोड़ के आए, उसको कहते हैं मिरेकल। रियल मिरेकल वो है। मान लो कोई लंगड़ा या कोई ना कोई बीमारी, इस बीमारी के साथ मान लो कि वो मन फिर आया, स्वर्ग राज्य में पहुंच गया, तो वो खुशी की बात है। मान लो कोई लंगड़ा ठीक हो गए, मन फिर आया नहीं, सीधे ठीक होने के बाद नरक में जाओगे तो फायदा क्या है? मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूं कि भाई चंगाई होना जरूरी नहीं है, चंगाई होना जरूरी है, लेकिन मुख्य बात वो है मन फिराना, रिपेंटेंस होना और रिपेंटेंस में जीना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सो आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, द ग्रेटेस्ट मिरेकल इज रिपेंटेंस। सबसे उत्तम, सबसे बड़ा मिरेकल वो है लोगों का मन फिराना। ओके, अब यीशु के सुसमाचार को देखिए, यीशु मसीह का प्रचार को देखिए। यीशु मसीह ने किस चीज के बारे में प्रचार किया? चलो, यीशु मसीह शुरू करने से पहले यूहन्ना ने प्रचार करने शुरू किया था ना, तो यूहन्ना का प्रचार का संदेश क्या था? मन फिराओ। मन फिराओ। बाइबल यानी सुसमाचार के नहीं, नया नियम का शुरुआत का मैसेज वही था, रिपेंटेंस। होली स्पिरिट, आई डोंट नो, आई फील प्रेजेंस ऑफ गॉड राइट नाउ। जीसस, रिपेंटेंस, यीशु मसीह का प्रचार का शुरुआत का मैसेज। और यीशु मसीह से पहले जहां नया नियम का शुरुआत हो रहा था यूहन्ना के साथ, यूहन्ना ने भी वही प्रचार करके शुरू किया, मन फिराओ। यीशु आ गया तो वही कंटिन्यू किया, भाई मन फिराओ, मन फिराओ। अच्छा, अब आप प्रकाशित वाक्य में आइए, बीच में काफी सारी बात है। प्रकाशित वाक्य में आइए। प्रकाशित वाक्य में आखिरी समय पर कलीसियाओं को क्या संदेश दे रहा है पवित्र आत्मा? 7 कलीसिया को पहला अध्याय में संदेश दे रहा है। 7 कलीसिया को संदेश दे रहा है। उनमें से 5 कलीसियाओं के लिए एक कॉमन संदेश है, भाई मन फिराओ, मन फिराओ।
और प्रकाशित वाक्य का आखिरी अध्याय में आइए, वहां पर 2 संदेश परमेश्वर का आत्मा बोल करके छोड़ रहा है, पूरा बाइबल को वहां समाप्त कर रहा है। अगर जो बुराई काम या बुरा काम करने वाला या पाप करने वाला करते रहो, अशुद्ध बनना चाहते हो तो भाई अशुद्ध बन के ही रहो, तुम्हारे लिए अभी कोई संदेश नहीं बचा है। जो पवित्र होना चाहते हैं वो पवित्र बन के रहे और अधिक पवित्र हो जाए, है ना। कहाँ लिखा हुआ है? 22वें अध्याय में देखिए, 11 पद में लिखा हुआ है, 11 पद। जो अन्याय करता है वह अन्याय करता रहे, जो मलिन है वह मलिन रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। हाँ देखिए, यहाँ पर मर्जी अपने ही है, मतलब परमेश्वर लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। चॉइस इज योर्स। क्या मलिन में रहना चाहते हो? कंटिन्यू टू डू दैट, नो प्रॉब्लम। बट पवित्र रहना चाहते हो, पवित्र बने रहो। परमेश्वर कभी भी किसी को भी कोई चीजों का कंपल्शन में लेकर नहीं आते, कंपल नहीं करते किसी चीजों के लिए। परमेश्वर कंपल्शन का परमेश्वर नहीं है, चॉइस आपका है। बता देंगे भाई सही ये है, गलत ये है, लेकिन कोई भी बातों को छूना ये मेरे और आपके ऊपर है। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा का एक काम है, जैसे हमने पिछले दिनों में असेंबली के लिए बताया था। असेंबली में मैंने आपसे ये पूछा था कि भाई पवित्र आत्मा का काम क्या है। पवित्र आत्मा का कामों में एक काम, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लोगों को मन फिराव की ओर लेकर आना। तो इसलिए मैंने बोला कि आपका प्रचार के द्वारा कोई किसी का मन फिराव नहीं हो रहा, तो समझ लेना पवित्र आत्मा का काम हुआ ही नहीं। शैतान कोशिश करेगा तो चमत्कार तो हो सकता है, हाँ या ना। शैतान कोशिश करेगा तो भाई लंगड़ा चलेगा, ताकत तो है उनके अंदर भी कुछ। लेकिन शैतान कभी भी जितने भी कोशिश करे, किसी के अंदर पाप का मन फिराव तो लेकर नहीं आ सकता। क्या मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? शैतान जितने भी कोशिश करूं तो किसी के अंदर भी मन फिराव तो आएगी नहीं, क्योंकि वो पाप करवाने के लिए ही बैठा हुआ है। चमत्कार करना वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं ये बात इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, जब आप प्रचार करने के लिए शुरू करोगे या प्रचार के लिए आप कुछ प्रिपेयर करोगे या प्रचार करोगे, तो एक बात ध्यान रखना, व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ माई प्रीचिंग। जो मैं प्रचार कर रहा हूं, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है? व्हाट इज द रिजल्ट? इसके द्वारा मैं क्या चाहता हूं या क्या रिजल्ट चाहिए? रिजल्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट वो है कि लोगों के अंदर मन फिराव होना जरूरी है। आशा करता हूं आप समझ पाए। ओके, ये काम होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के साथ हमें सेंसिटिव रहना पड़ेगा। सेंसिटिव मतलब जब भी पवित्र आत्मा कुछ कहे, उसको सुनने के लिए हम तैयार रहना चाहिए, अपने आप को उपलब्ध कराना पड़ेगा, और ऐसे सेंस में आना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा बोलते समय हमें समझ में आए और हम सुन पाए, पहली बात। और दूसरी बात है, बी ओबीडियंट टू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा चीजें मना करेंगे तो वो हमारे लिए मना ही होना चाहिए। पवित्र आत्मा जिस चीज के लिए हाँ बोलेंगे तो आपके लिए हाँ ही होना चाहिए, चाहे पूरा दुनिया आपका विरोध में खड़ा रहे। That is the way we have to walk with the Holy Spirit. इस तरह हम परमेश्वर के आत्मा के साथ चल सकते हैं। राइट, इतना आपको समझ में आ गए? ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि एक सुपरनैचुरल लाइफ के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। वो कैसे होगा? पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो सुपरनैचुरल है, परमेश्वर की ओर से है, इसलिए वो सुपरनैचुरल कार्य मेरे और आपके द्वारा हो सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Have to be very sensitive and obedient। ये 2 काम अपने लाइफ में करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा के क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा के साथ सावधान में रहना पड़ेगा, और पवित्र आत्मा की बातों को मानने के लिए हमेशा तैयार रहे। राइट, ओके। अब प्रेरितों की किताब में हम आएंगे, कुछ सुपर नेचुरल काम हम देखेंगे, कामों को हम देखेंगे, जैसे कि प्रेरितों के साथ पवित्र आत्मा बना रहा पहले शताब्दी के कलीसिया में, और क्या क्या काम उनके द्वारा पवित्र आत्मा ने करवाया। उनमें से कुछ घटनाओं को हम देखेंगे, कुछ इंसिडेंट्स को हम देखेंगे, जिसके द्वारा आप समझ पाओगे कि पवित्र आत्मा जो प्रेरितों के साथ रहकर कैसे काम किया,
यह काम करवाया। ओके, कितने लोग चाहता है कि मेरे द्वारा भी ऐसे कुछ सुपरनैचुरल कार्य हो जाए जैसे प्रेरितों का किताब के अंदर है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, उसके बाद आप सोच लेना या प्रार्थना करना शुरू करना। तो इसका मतलब आज हम इस बात को आपके सामने रखने का मकसद यह है, आज से लेकर ऐसे काम मेरे लाइफ में हो जाए, उसी के लिए आपको प्रार्थना करना है। जो भी बातें आप सुन रहे हैं, सुन करके आपको कॉपी में लिख करके जाके सोना नहीं, और फिर आकर के एग्जाम में लिख करके आप पास जी मैं पास हो गया हूँ। आप पास हो फेल हो मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो पास ही कर सकता हूँ आपको, लेकिन अपने सेवकाई में आपको करके दिखाना है। सेवकाई में जब तक करके नहीं दिखाओगे तब तक आपका एग्जाम में, मैं तो मजाक में ऐसे बोलता हूँ, आपका सर्टिफिकेट सीटीएच का सर्टिफिकेट मिल गया, सर्टिफिकेट दिखाने से कोई बीमारी ठीक नहीं होगी, कोई दुष्टात्मा भागेंगे भी नहीं। दुष्टात्मा प्रकट हो रहा है, दुष्टात्मा प्रकट होने से क्या होता है, आप सर्टिफिकेट दिखाने से कोई दुष्टात्मा निकलेंगे नहीं। ये अधिकार और सामर्थ की बात है। परमेश्वर के साथ आपको बना रहना पड़ेगा और उपस्थिति को लेकर चलना पड़ेगा, अधिकार में आपको जीना पड़ेगा, तभी होगा। ओके, सुपरनैचुरल के काम के और हम आएंगे। ओके, आपको मालूम होगा जो कुछ यीशु मसीह के साथ हुआ, सारे सुपरनैचुरल कार्य हुआ है। उसका रीजन है यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा था। जैसे यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू किया, हमने उसके बारे में भी स्टडी किया था, राइट। यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा ही हुआ। पला बड़ा, सेवकाई में निकला, शुरुआत किया, सब कुछ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के साथ ही शुरू किया। ओके, जब वो शुरुआत कर रहा था, सेवकाई शुरुआत कर रहा था, तब से हम पवित्र आत्मा को देखते हैं, नहीं उससे पहले भी देखते हैं। खासतौर से एक सुपरनैचुरल कार्य हुआ यीशु मसीह के सेवकाई की शुरुआत में, वो है स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर का रूप में उनके ऊपर उतराया। अभी तक इस्राएलियों का कहानी में, इस्राएलियों का इतिहास में अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुए नहीं है। पवित्र आत्मा कोई व्यक्ति के ऊपर आ बसे, वो भी कबूतर का रूप में आकर बसा, ये कभी भी ऐसा कोई इतिहास में देखा भी नहीं, किसी ने भी ना सुना ना देखा। और आसमान में खुल जाना, ये पुराना नियम के अंदर कोई लोगों ने देखा भी नहीं। तो यीशु मसीह के सेवकाई की शुरुआत में ये दोनों हुए हैं, सुपरनैचुरल। वो केवल यीशु मसीह के साथ नहीं, हम 7वें अध्याय में आओगे प्रेरितों का किताब के अंदर, तो स्तेफानोस के साथ भी वही हुआ। स्तेफानोस को लोग जब पत्थर मार रहा था तो उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो स्वर्ग खुलते हुए उन्होंने देखा, स्वर्ग खुल गया उनके सामने। समथिंग सुपरनैचुरल। क्यों ना ये काम मेरे और आपके द्वारा हो नहीं सकता? तो अभी मैं कुछ बातों को आपके सामने रख रहा हूं, इस बात को बहुत सीरियसली लेना, बहुत सीरियसली। जितने भी बातों को मैंने बताया सारे सीरियसली लेना, लेकिन उससे 1% ज्यादा सीरियसली इस बात को लेना। देखिए, सुपरनैचुरल कार्य, या हमारा भाषा में बोलो तो चमत्कार होता नहीं है हमारे मिनिस्ट्री में, तो लोगों को लाना बड़ा मुश्किल होगा। मानते नहीं मानते हो? चमत्कार जब तक नहीं होगा तब तक कोई सेवकाई में नहीं जुड़ेगी। चमत्कार तब होगा, पवित्र आत्मा का कार्य तो होगा तब, राइट। ओके, फिर वहां से हम देखते हैं पहला जो इंसिडेंट प्रेरितों का किताब के अंदर हम देखते हैं दूसरी अध्याय में क्या हुआ, ये कहानी आप सब जानते हैं। फर्स्ट सुपरनैचुरल मिरेकल नहीं बोल सकते हैं, एक कार्य हुआ, सुपरनैचुरल एक कार्य हुआ। सुपरनैचुरल मतलब अलौकिक, ओके, सुपरनैचुरल मतलब अलौकिक काम हुआ है, वो दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय, इसके बारे में हमने पहले चर्चा किया था, राइट। मूसा के समय पर जो पहाड़ के ऊपर परमेश्वर को उपस्थिति उतराया, वैसे पेंतकोस्त के दिन में भी इनके ऊपर पवित्र आत्मा का उपस्थिति उतराया। ओके, ये एक सुपरनैचुरल कार्य था। अभी तक कोई अन्य भाषा बोलते हुए इस्राएलियों का समाज में किसी ने भी ना सुना है ना देखा है। पुराना नियम में भविष्यवक्ता तो था, कोई अन्य भाषा नहीं बोलते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ काम अभी तक नहीं हुआ। देखिए,
हम सुपरनैचुरल चीजों को या सुपरनैचुरल को तब कह सकता है जो अभी तक नहीं हुआ है, अब हो रहा है। मैं आपके लिए बोलना चाहूंगा, मान लो एक भविष्यवाणी के तौर पे आप लोग, आपका सेवकाई में, आपका लाइफ में ऐसे काम होने पाए जैसे अभी तक नहीं हुआ, वैसे आज से लेकर होने पाए। ओके, सुपरनैचुरल काम पहला वो था यीशु मसीह का बपतिस्मा के समय पर स्वर्ग खुल गया, कबूतर उतर गया। दूसरी बात यह है, पेंतेकोस्त का दिन पवित्र आत्मा उतर आए, सब लोग अन्य भाषा बोलने लग गए, दर्शन देखना शुरू किया। दर्शन तो पहले भी था, लेकिन सबके सब दर्शन देखना शुरू किया। पहले पुराना नियम में क्या होता था, एक भविष्यवक्ता के ऊपर आत्मा उतरता था, सबके ऊपर आत्मा नहीं आते थे, सबके ऊपर आत्मा नहीं आ रहा था। एक ही व्यक्ति भविष्यवक्ता के ऊपर या राजा के ऊपर, कोई ना कोई एक गिने चुने एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा आया करता था और उनके द्वारा सारे काम किया करवाता था। लेकिन अभी यहां क्या हो रहा है, 120 लोगों के ऊपर भी पवित्र आत्मा आए। हालेलुया, कितना अलौकिक काम है ना। इसको कहते हैं सुपरनैचुरल। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आपका सेवकाई में एक को भी छोड़ना नहीं, सबके ऊपर पवित्र आत्मा आने पाए, सबके ऊपर समथिंग सुपरनैचुरल आपका सेवकाई में होना जरूरी है। इसके लिए प्रिपेयर करोगे आप अपने आप को, इसके लिए प्रिपेयर करना। तो ये सुपरनैचुरल काम के बारे में मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ये आपका ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकली उसी में लेकर आने के लिए मैं बोल रहा हूं अपने आप को। ओके, वहां पर और उसका 9वीं पढ़ के देखोगे तो उसी का कंटिन्यूएशन है। वहां पर 17 देश के लोग, उसके बारे में हमने एक बार बताया था, राइट। 17 देश के लोग एकत्रित हुए। पुराना नियम में कभी भी ऐसा कोई काम हुए नहीं थे। 17 देश का लोग एकत्रित हो करके परमेश्वर का नाम को पुकारे, परमेश्वर का काम को प्रकट होते हुए देखे, कभी नहीं हुआ इतिहास में। हालेलुया, आपका लाइफ में भी ऐसा कुछ काम होने पाए जो इतिहास में कभी नहीं हुए, ऐसा काम आपके साथ होने पाए। आमीन। विश्वास करोगे, उसके लिए तैयार हो जाओगे, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करोगे। ये क्लास में मैं आपको खुल के बताना चाहता हूँ, ये क्लास में, ये जो कक्षा है ना, इसमें आप जानबूझ के नहीं आया, प्रभु ने आपको लाया है इस बात को समझाने के लिए। आमीन, हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये काम, ये जो सुपरनैचुरल कार्य यहाँ हुआ, आप ये सोच रहे होंगे यार ये तो पहला शताब्दी का कलीसिया का काम है, वो पहली बार हुआ है। उसके बाद क्या है, 11वें अध्याय पढ़ के देखिए, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो पतरस कह रहा है, भाई जैसे पहला दिन पवित्र आत्मा उतराया, फिर से हमारे साथ फिर से हुआ, वो रिपीट हुआ। चैप्टर 2 प्रेरितों का किताब का 2 अध्याय में जो काम हुआ है वो रिपीट भी हुआ। अरे एक बार रिपीट हुआ तो दोबारा नहीं हो सकता क्या? बोलो मेरे साथ होना चाहिए, ये मेरा सेवकाई में होना चाहिए। हालेलुया। अभी भी आपका चेहरे में कोई खुशी दिखाई नहीं दे रहे, इतना सीरियस होके मत बैठो आप। कुछ लोग वीडियो ऑफ करके भाग गए, राइट। 11वें अध्याय का 15वें पद, प्रेरितों का किताब 11वें अध्याय का 15वें पद में यही काम रिपीट होते हुए हम देख रहे हैं। ओके, फिर हम देखते हैं 4 अध्याय में। अध्याय 4 में आते हैं। चार अध्याय के 3 पद में हम देखते हैं कि इन सबको पकड़ करके जेल में डाला। किसको? ये जो प्रेरितों को जेल में डाला। उसका 13वीं आयत में आइए, चैप्टर 4 का पास्टर जी, चैप्टर 4 वर्स
उस पूरे अध्याय के अंदर वो कहानी है। इनको जब बंदी गृह में डाला, उसके बाद कलीसिया प्रार्थना करने लग गए और इनके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कार्य कर रहा था। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा हाँ, और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि वे यीशु के साथ रहे हैं। ये लोगों ने इस बात को देखिए, बहुत अचंभित काम इनके द्वारा हो रहा है, बहुत बहुत मिरेकल सुपरनैचुरल कार्य इनके द्वारा हो रहा है। ये देख करके लोग हैरान हो गया, भाई इस अनपढ़ लोगों के साथ ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है ये सब चीजें, अनपढ़ लोगों के साथ कैसे हो रहा है ये सारे काम। तो बाद में उन्होंने एक चीज को पहचान लिया, एक बात को समझ लिया कि भाई ये यीशु के साथ रहा। इस वर्ड को अपलोड कर लेना, यीशु के साथ थे ये लोग। तो क्या हुआ, जो काम यीशु के साथ हुआ करता था इनके साथ भी होने वो लगे। अब भी हो रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूं, यीशु के साथ रहो। जो काम यीशु के साथ हुआ करता था वो मेरे और आपके साथ भी होने लग जाएंगे। आमीन। पढ़ के देखो ना शायद कोई, फिर से फिर उन्होंने जान लिया कि ये यीशु के साथ यीशु के साथ था। रहे हैं। आमीन। यीशु के साथ बैठने से एक बार आपको मैंने एक संदेश बोला था, पवित्र आत्मा परमेश्वर के एक इटर्नल डिजायर के बारे में मैंने आपको बताया था, याद है आपको? आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ रहा, हानूक यीशु के परमेश्वर के साथ रहा, इसराइल के साथ परमेश्वर को उपस्थिति थी, और यीशु परमेश्वर जब हमारे आया, साथ रहना चाहते हैं। हाँ, परमेश्वर हमेशा इंसान के साथ रहना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, चेलों ने यीशु के साथ संग चलना शुरू किया, तो बाद में जब यीशु चला गया तो काम रह गया इनके साथ। काम तो चलता रहा, यीशु तो चले गया, काम चलता रहा। कैसे? क्योंकि पवित्र आत्मा इनके साथ आ गया। यीशु के द्वारा भी चमत्कार कैसे हुआ करता था? पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ के द्वारा। हाँ, केवल यीशु चला गया, आत्मा तो है इनके पास। तो जिस काम पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा था यीशु के साथ, वही पवित्र आत्मा इनके साथ रहने से वही काम चालू होने लगे, मतलब जारी रहे। अब यीशु चला गया, चेले भी चले गया, काम तो आपके साथ वही जारी रहना चाहिए। समझ आ रहा है कुछ आपको? अब ऐसे मत बैठो कि कुछ, हाँ ठीक है, आम बात सुन रहा है, कोई आम बात नहीं सुन रहे आप, कुछ डीप चीज आप सुन रहे हैं आज, कुछ गहराई में। ओके, पवित्र आत्मा रहे जिसके द्वारा यीशु के साथ चमत्कार हुए। फिर यीशु चला गया तो चेलों के साथ भी वही चमत्कार हुए, क्योंकि आत्मा रहे। अब यीशु चले गए, चेले भी चले गए, अब मैं और आप रह गए। आत्मा तो है ही, वही आत्मा जो यीशु के साथ काम करवाया, चेलों के साथ काम करवाया, वही आत्मा मेरे और आपके साथ है। काम तो वही के वही होना चाहिए। वही काम जो यीशु के साथ हुआ, जो चेलों के साथ हुआ, वो आज आपके साथ होना चाहिए। थोड़ा मुस्कुरा के बोलो ना, आमीन। कुछ लोग इमली खा के बैठ गए, आज क्या हो गया पता नहीं, तो नहीं खाया इमली। बोलो, ये मेरे साथ होने वाला है, ये मेरे साथ होने वाला। आमीन। उसी के लिए आपको प्रिपेयर करना। शुरुआत में मैंने एक बात बोल करके शुरू किया था, याद है? सुपरनैचुरल काम के लिए प्रभु ने आपको बुलाया, और सुपरनैचुरल काम होंगे कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। ये आपका कोई योग्यता नहीं, आपका कोई खूबी नहीं, आपका कोई मेहनत भी नहीं। मेहनत आपका इतना ही रहेगा, खुदा के साथ चलता रहना, पवित्र आत्मा की बातों को सुनना। बहुत आसान काम है, ज्यादा टेंशन मत लो। आप ये सोच रहे हैं कि यार चमत्कार होगा कैसे? बस अरे प्रभु के साथ, चेलों के साथ चमत्कार कैसे हुई? दो बात है, एक तो पवित्र आत्मा है इनके साथ, और दूसरी बात वो यीशु के साथ थे। यीशु के साथ बैठना शुरू करो, पवित्र आत्मा के साथ चलना शुरू करो, चमत्कार होंगे ही होंगे। आमीन। आमीन, हालेलुया। कुछ लोगों के चेहरे देख करके मुझे लग रहा है कि बिजली कड़क गया उनके ऊपर। सुनो ना, इस बात को समझने का कोशिश करो। अलौकिक काम आपके साथ होंगे। आमीन। अलौकिक काम चाहते हो आपने, आपके साथ अलौकिक काम हो जाए। यस। ओके। उसके बाद जब 5वीं अध्याय में आते हैं, ओके, 31 अध्याय आयत में आइए, 31 में। इकतीसवें पद में
4 अध्याय के खोलकर 31वें पद। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हयाव से सुनते रहे। बस बस सुनिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, लोग एकत्रित होकर के एक मन होकर के प्रार्थना कर रहा था। तब क्या हो गए, जिस जगह में वो पवित्र बैठे हुए आत्मा थे ने। जगह हिलने लगे, बिल्डिंग हिलने लगी। है ये सुपरनैचुरल काम? ऐसा होता है क्या? नॉर्मली बिल्डिंग हिलेगा तो होगा क्या? अर्थक्वेक। बिल्डिंग भी खत्म, जिसके अंदर बैठे हुए हम भी खत्म। इसको कहते हैं सुपरनैचुरल काम। बिल्डिंग हिलने लगे लेकिन बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ। आमेन। इसको कहते हैं सुपरनैचुरल कार्य, पवित्र आत्मा की ओर से जो होता है। आमेन, आमेन, आमेन। ओके, सुनो, आप ये बोलेंगे यार ये तो प्रेरितों का समय की काम, समय की बात है। शायद मैंने बीच में कभी आपको बताया होगा ये कि जॉर्ज फॉक्स करके एक परमेश्वर के दास के बारे में। जॉर्ज फॉक्स सुना आपने? जॉर्ज फॉक्स, ये नाम सुना है? जॉर्ज फॉक्स बताया था ना मैंने। ये परमेश्वर के दास जहां जहां बैठ के प्रार्थना कर रहा था वहां पर सबसे पहले, आज हम हिल रहे ना, उसी समय पर वो हिलना शुरू किया था। उनको फिर लोगों ने नाम दे दिया हिलने वाला या हिलाने वाला। उसका इंग्लिश वर्ड दे दिया, एक नाम उनको दे दिया, क्वेकर्स। क्वेकर्स मतलब हिलने वाला। क्वेकर्स मतलब हिलने वाला, मतलब जहां पर भी वो जाके बैठ जाते हैं वो भी हिल लेते हैं, हिल जाते हैं, और बिल्डिंग भी हिल जाता था। बिल्डिंग भी हिल जाता था। ऐसे कार्य कई सारे लोगों के द्वारा हुआ करता था, होते हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कल से आप ये प्रार्थना करें, प्रभु जी बिल्डिंग को खिलाओ। अरे बिल्डिंग को खिलाने का काम आपका नहीं है, आप ऐसे फोकस मत करो। प्रभु जो कुछ करना चाहते करेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे सुपरनैचुरल काम हुआ करता था। आमेन। ओके, दूसरा सुपरनैचुरल काम 5 अध्याय के 17वें पद। ओके, पहले हमने जो पढ़ा था ना 4वीं अध्याय के शुरुआत में, इनको पकड़ लिया, एक बार बंदी गृह में डाला, उसके बाद उन्हें वैसे वार्निंग दे करके बेच दिया। उसके बाद दोबारा उसको पकड़ लिया, चेलों को पकड़ लिया। तब क्या हुआ? 17वीं ऐसे लेकर के बढ़िया 5 का 17। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे जलन से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार को खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ, मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। तब वह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। परंतु महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इजरायलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और बंदी गृह में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। और प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदी गृह में ना पाया पढ़िए। और लौटकर संदेश दिया कि हमने बंदी गृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ था और पहरे वालों को बाहर द्वार पर खड़ा किया था, परंतु जब खोला तो भीतर कोई ना मिला। सुनो, बस यहाँ पर कुछ अचंभित काम आपको दिखाई दे रहा? बंदी गृह के दरवाजे खुल गए। दरवाजा खुल गया लेकिन ताला तो बांधा हुआ है, ताला तो खुला नहीं, और वो बाहर आ गए। ये कैसे हुआ भाई? जो चौकीदार तो है खड़ा, ताला तो वैसे ही मारा हुआ है, लेकिन लोग अंदर नहीं है। समझा रहा कुछ? इनको बंदी गृह के अंदर डाल करके ताला मार दिया, वहां पर चौकीदार को भी लगा दिया, भाई देख लेना। तो जब बाद में इन लोगों ने देखा, भाई उनको पकड़ के ले आने के लिए बोल दिया, तब देख रहे कि ये लोग बाहर खड़े हैं, लेकिन ये लोग आकर के देखा तो दरवाजा तो बंद है, ताला तो मारा हुआ है, जो चौकीदार तो वहीं खड़े हैं। ये कैसे हुआ? लेकिन भीतर कोई नहीं, अंदर तो है ही नहीं कोई। इसको कहते हैं सुपरनैचुरल कार्य। आप एक बार सोच के देखिए भाई, हमारे परमेश्वर के दास लोगों को जो जेल में डाला जाता है ना, उनके साथ ऐसे कुछ काम हो जाए तो क्या होगा भाई? इंडिया में हिल जाएंगे।
हिल जाएंगे, न्यूज़पेपर में आएंगे भाई। यस, आमेन, आमेन। इसको कहते हैं सुपरनैचुरल। ये पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। इसी परमेश्वर का, जो परमेश्वर के द्वारा होने वाला चमत्कार के ऊपर विश्वास करोगे, विश्वास रख पाओगे। इतना महान कार्य करने वाला परमेश्वर के सामने कई बार हम कई चीजों को, जब प्रभु कहता कि मैं करूंगा, तब हमारे अंदर विश्वास नहीं आता। हम कई बार शकित हो जाता है। हम बोलते हैं यार नहीं, फिर भी होगा कैसे, मेरे साथ कैसे? ठीक है, उनके साथ तो हो रहा है, इनके साथ तो हो रहा है, बाइबल में तो लिखा जरूर है, लेकिन मेरे साथ होगा। ये ज्यादातर लोग विश्वास नहीं कर पाते कि मेरे साथ ये भी होंगे। हेलो, कितने लोग विश्वास करोगे कि कुछ सुपर नेचुरल कार्य मेरे द्वारा इन दुनिया में होने जा रहा है? उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को। ओके, उसका 15वीं आयत में आइए। 15वीं आयत में पतरस के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है वहां। 15वीं आयत। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर खाट और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। वाह, आमेन। यस, यीशु ने लोगों को छूकर चंगाई किया, हुक्म दे करके चंगाई किया। लेकिन यहाँ देखो पवित्र आत्मा का कार्य, और यीशु मसीह ने जैसे कहा जो मुझ पर विश्वास करेंगे उनके द्वारा जो काम मैंने किया उससे बढ़कर काम होंगे, बड़े के काम होंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऐसा कोई उसकी इतिहास छाया में से हुआ लोग नहीं है चंगे हुए। छाया पढ़कर किसी ने चंगाई हुआ। अभी कभी इतिहास में हुआ नहीं ऐसे कुछ। ऐसे आप क्लेम कर सकता है कि भाई ऐसे काम मेरे द्वारा होने जा रहा है जो अभी तक इतिहास में हुए नहीं है। हालेलुया। क्या आप डाइजेस्ट कर पा रहे क्या, या आपका सिर के ऊपर से जा रहा है सारे? सुपरनैचुरल कार्य। ओके, आपको याद होगा 2 कुरिन्थियों 12:2 में एक बार पौलुस को लोगों ने मतलब मारा और छोड़ दिया, मरा हुआ करके। वो एकदम खड़ा हो गया और एक बार वो स्वर्ग तक पहुंच गया। शरीर तो वहां रह गया, लाश तो वहां रह गए, वो स्वर्ग की ओर पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। एक बार पढ़िए जरा 12:2 2 कुरिन्थियों। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। शरीर यहाँ रह गया और उनका आत्मा कहाँ तक पहुंच गए? स्वर्ग तक। कई गवाही आपने सुने होंगे ऐसे कि कई सारे लोग जैसे है ना, मरा हुआ जैसे लेट गया और उनका आत्मा स्वर्ग और नरक देख के आया। यस, कई सारे कहानियां, कई सारी स्टोरीज हैं, कई सारी। Slaying in spirit and go to the heaven and see things and talk to Jesus and come back. yes. इसको कहते हैं सुपरनैचुरल कार्य। मित्रों, मैं आपको ये बात बोल करके उत्साहित करना चाहूंगा, एक साधारण जीवन जीना बंद करो। हमें इसी के लिए नहीं बुलाया प्रभु ने। अगर जिएंगे तो कुछ असाधारण रीति से जिए। हम जब इस धरती छोड़ के जाओगे ना, तो लोग बोलने पाए भाई एक संत व्यक्ति वहां जी रहे थे और उनका जीवन तो बोला बहुत अलौकिक था, कि आपके बारे में बोलने पाए लोग। आमीन। ऐसे नहीं कि भाई आप मर गया तो किसी को पता नहीं चला, ऐसा ना हो। दुनिया को पता चलने पाए भाई बंदा चले गया। कुछ लोगों को नुकसान भी होना चाहिए। नुकसान मतलब ये नहीं कि पैसा लेकर के मर जाओ, ऐसी बात नहीं। जब आप रहेंगे तो लोगों का फायदा हो, जब आप चले जाएं तो लोगों को ये लगने पाए यार हमारा सच में नुकसान हुआ है आत्मिक क्षेत्र में, ऐसा कहने पाए। जैसे हमने कई सारे परमेश्वर के दासों के बारे में बताया, जैसे स्मिथ विगल्सवर्थ है। जब उनका डेथ हुआ तो लोग मिस किया बहुत कुछ, उनको बहुत मतलब लोगों को आत्मिक क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ। ऐसे कोई व्यक्ति को खड़ा करना इतना आसान बात नहीं है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अपने अभी का हालत को मत देखिए, अब क्या है क्या नहीं है सोचो मत, उसके बारे में देखो मत। आप क्या बनने जा रहे हो, क्या प्रभु ने वायदा किया आपको दे करके, बाइबल में क्या लिखा है, आपका भविष्य वो है। अभी का हालत नहीं है आपका भविष्य। अभी हम ज्यादातर रोते हैं अभी का हालत को देख करके। अरे अभी का हालत को देख करके रोना बंद करो
आगे के भविष्य को देख करके आनंद मनाओ और उसके लिए तैयार हो जाओ। आमेन। सुपरनैचुरल कार्य। ओके, एक और बात आपको मालूम है, 8 अध्याय में आइए, प्रेरितों की किताब 8 अध्याय में आइए, उसका 39 में आइए। 39 वहां पर फिलिपोस के बारे में कुछ लिखा हुआ है। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपोस को उठा ले गया। सो खोजों ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग को चला गया। बस देखिए, फिलिपोस यहाँ प्रचार किया, बंदा मन फिराया, बपतिस्मा दे दिया, उसके बाद पवित्र आत्मा ने उन्हें उठा लिया और पता नहीं चला कि कहाँ, फिर अस्तोद में दिखाई दिया उसको। एक जगह से उसको उठा दिया परमेश्वर ने। बंदा के पास कार नहीं थी, प्रभु ने उठा के लेके आ। प्रेज गॉड। क्या आप कुछ समझ पा रहे? क्या समझ पा रहे कुछ? इसको कहते हैं सुपर नेचुरल कार्य। सुपरनैचुरल काम। आमेन। जहां पर भी पवित्र आत्मा प्रकट होगा, पवित्र आत्मा को आजादी होंगे, पवित्र आत्मा के सुनने वाला, पवित्र आत्मा की बातों को सुनने वाला, या पवित्र आत्मा का नियंत्रण में रहने वाला, उनके ओबीडियंस में रहने वाला लोग, उनके साथ ऐसे काम होंगे जो अलौकिक होता है, सुपरनैचुरल। बोलिए, मेरे बारे में बोल रहा है। बहुत थके हुए ना, बहुत परेशान होके बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, पास आप हमारे लिए बोल, आप मेरे लिए बोल। ऐसे स्वीकार करो कि मेरे लिए ही बोल रहा है ये। मेरा लाइफ का स्तर बदलने वाला है। मेरा लाइफ का शिफ्ट होने जा रहा है, एक स्तर से दूसरा स्तर के, और आप शिफ्ट होने जा रहे हो। अगली बार जब प्रार्थना के लिए बैठोगे ना, ये सब चीजें आपका दिमाग में गूंजना चाहिए। भाई ये तो बाइबल में हुआ, वो पवित्र आत्मा मेरे साथ है, तो क्यों नहीं हो रहा है? इसी के लिए जिद पकड़ना है, उसी के लिए जिद पकड़ो। भाई मुझे गाड़ी दे दो प्रभु, मैं जिद पकड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो। अरे इसी के लिए जिद पकड़ो। बोलो प्रभु ऐसे कार्य मेरे द्वारा हो, गाड़ी दो, बंगला दो, तो आप अपने आप की बात है, आप देना चाहते तो दे दो, न तो भी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आमेन। सुपरनैचुरल कार्य के लिए आज परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, और तैयार होने के लिए आज अपने आप को उपलब्ध कराइए। ओके, यहाँ पर 5वें अध्याय में आइए, नहीं 4 अध्याय में आइए फिर से वापस। वहां पर 4 का 4 पढ़िए। ओके, परंतु वचन के वेट, उससे पहले 2 का 41 पढ़िए जरा। 2 का 41। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उस दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। ओके, पहले 3000 लोग मसीह में आ गया। ओके, अब 4 का 4 पढ़िए। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। पहले 3000 हो गया, फिर अभी गिनती बढ़ रहा है, अब 5000 होने लग गए। ठीक है, उसके बाद 7 अध्याय में आइए। 7 नहीं, 6 में आइए। 6 का 7। और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई, और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया। वाह, कितने नंबर बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है, नंबर बढ़ते हुए 3000, 5000, फिर ऐसे अनगिनत लोग। और यहाँ पर क्या लिखा है? याजकों में से बहुत समाज, पूरा समाज आ गया मसीह में। बोलो ना, याजकों, जो कोई भी क्षेत्र का क्यों ना हो, याजक आएंगे प्रचार सुन करके मसीह में। इसको कहते हैं सुपरनैचुरल कार्य। याजक कौन होता है? जो लोगों को लीड करने वाले। लीडर आ गया तो उनके साथ और भी लोग आएंगे।
कैसे पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, सुनिए ना। बहुत टेंशन लेके बैठे हो आप, बहुत दुखित हो रहे हैं आप। आज विश्वास करिए कि आपके साथ ये काम होने वाला है। यस आमेन। सुपर होंगे तो देखिए, परमेश्वर कुछ भी काम करे तो वो सुपरनैचुरल ही हो सकता है। विश्वास करते हैं कि नहीं करते? यस परमेश्वर कुछ भी करे वो सुपरनैचुरल ही होगा। तो आपके साथ परमेश्वर कुछ करेंगे तो वो सुपरनैचुरल ही हो सकता है। ओके, और हम पिछले दिनों में कुछ बात को बताया था, तो उसका आयत वगैरह पढ़ना नहीं चाहता हूँ। 13वीं अध्याय में हमने देखा था कई जगह में पवित्र आत्मा अगुवाई दे रहा है। स्ट्रिक्टली पवित्र आत्मा कई जगह में जाने के लिए लोगों को मना कर रहा है, कई जगह में जाने के लिए पवित्र आत्मा उन्हें भेज रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, पवित्र आत्मा का प्रॉपर गाइडेंस। देखिए, इसमें फर्क ये है, पुराना नियम में मान लो कोई किसी को कुछ काम करना है तो वो भविष्यवक्ता के पास जाते थे और उनसे पूछते थे, भाई मैं ये करूं ना करूं, आप बताइए प्रभु से पूछ करके। पुराना नियम में ऐसे हुआ करता था। लेकिन अभी नया नियम में क्या हो रहा है, सब लोग डायरेक्टली प्रभु से बात कर सकता है, प्रभु से पूछ सकता है कि प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ, क्या ये काम कर सकता हूँ या नहीं। प्रभु डायरेक्टली सबसे बात कर सकता है। तो ये एक सुपरनैचुरल कार्य है जो पुराना नियम में पहले नहीं हुआ करता था, आज हो सकता है। तो मेरा सवाल यह है कि परमेश्वर आज लोगों से बात करता है, तो आपसे बात करते कि नहीं करते? या ठीक है, प्रभु इन लोगों से बात करते हुए मैंने सुना है, ये काफी नहीं है, आपको पक्का करना प्रभु मेरे से बात करता है। प्रभु करते भी है, कर रहा है। तो इस बात को आप थोड़ा सा सीरियसली लेकर के प्रार्थना करना, सीरियसली लेकर के प्रार्थना करना। प्रभु से बोले, प्रभु जी मेरे से बात करें, मुझे प्रॉपरली अगुवाई करें, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे प्रॉपरली गाइडेंस दे। उसके लिए हमें प्रभु से मांगना पड़ेगा, प्रभु से पूछना पड़ेगा, तब प्रभु ऐसे काम करेंगे। ओके, इतना सारे लोग मसीह में एकदम आने लगे, ये किसका काम है? पवित्र आत्मा का काम। ओके, तो उसमें से एक हिडन संदेश ये है, लोग आपके पास आना है तो कौन काम करना पड़ेगा? ध्यान रखिए, आपका मेहनत नहीं, लोगों को लाना ये आपका मेहनत नहीं होगा। हाँ, जो प्रचार आपको करना है वो करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सचमुच में जब तक खुदा नहीं चाहेगा तब तक लोग नहीं आएंगे। तो सेवकाई में लोग आना ये पवित्र आत्मा का काम है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये काम होंगे। ओके, तीसरे अध्याय में एक और व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ। तीसरे अध्याय में आइए वापस, तीसरे अध्याय का पहला आयत से लेकर के पढ़िए। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता था बैठा देते थे, और वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। तब पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देख तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। ओके, अब मेरा सवाल यह है कि पुराना नियम में कभी लंगड़ा चलते हुए कोई इतिहास है? अब यहाँ ये काम किसके द्वारा हो रहा है? पवित्र आत्मा, चेलों के द्वारा हो रहा है। किसने करवाया? पवित्र आत्मा ने करवाया। वही काम यीशु के साथ हुआ। यीशु ने ऐसे चमत्कार किया करता था। यीशु के बाद अभी चेलों के साथ हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ करता था। ऐसे काम, जो काम पहले कभी भी नहीं हुआ करता था, ऐसे काम अपने चेलों के द्वारा फिर से होने लगे। लंगड़ा चलना, देखिए यीशु के लिए लंगड़ा चलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यीशु ने बोला है, भाई आप जाओ करो, मैं हूं तेरे साथ, दुनिया के अंत तक
मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। ओके, 6वीं अध्याय में आइए, 6वीं अध्याय का पहला पद। उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे तो यूनानी भाषा बोलने वाले बस 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 इब्रानियों बस पर बस बस उसमें क्या लिखा है? उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे। चेले बहुत होते थे। किसी के पास इंग्लिश बाइबल है तो इंग्लिश में पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ उसमें। The number of the disciples were multiplied। और दूसरा ट्रांसलेशन में लिखा है कि now at this time while the disciples were increasing in numbers। King James translation में लिखा है in those days the number of the disciples were multiplied। चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगे। हिंदी में लिखा है बहुत बढ़ने लगे। अच्छा, डिसाइपलशिप कोर्स में हमने इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था, थोड़ा सा उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। आजकल कलीसिया में विश्वासियों की संख्या बढ़ रहा है। जब पवित्र आत्मा सच में काम करना शुरू करोगे तो विश्वासी के बदले चेले में बदल जाएंगे, वो चेलों की संख्या बढ़ने लग जाएंगे। ये कलीसिया में होना चाहिए, आपके साथ भी ये होना चाहिए। आपको भी चेला बनना है, आपको भी चेला बनाना है। ये काम के लिए पवित्र आत्मा हमारे द्वारा सामर्थी चमत्कार कार्य करवाता है। कभी भी ना भूले लोगों को चेला बनाने के लिए। तो उन दिनों में कलीसिया में क्या हो रहा था? चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। बोल सकता है कि मेरे सेवकाई में चेलों की संख्या बढ़ने जा रहा है। उसी दिन डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में हमने एक बात इस प्रकार बोला था कि जैसे यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के अंदर काफी सारे लोगों को चेला बनाया, उसमें से 12 लोग मुख्य यीशु का चेला, और उनमें से फिर लूका का यीशु समाचार 10वें अध्याय में आते तो उसमें लिखा है 17 लोग और हैं यीशु के चेले। और उसके अलावा 8वें अध्याय में देखते हैं काफी सारे औरतें यीशु के साथ हैं। मतलब कई जगह में देखते हैं, मतलब यीशु मसीह का चेला कितना है हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन यीशु मसीह का मेन चेले 12 तो थे ही, और 17 का नाम भी लिखा, मतलब गिनती में तो उतना लिखा हुआ है। तो मेरा एक अनुमान, मैं अपने अपने एक सोच से बताना चाह रहा हूँ कि यीशु मसीह का होल लाइफ के अंदर मान लो 70 और 12 तो 82 चेले यीशु मसीह ने डायरेक्टली बनाया यीशु मसीह का पूरा लाइफ का सेवकाई के अंदर से। तो मैं भी आपको बताना चाहता हूँ 82 चेले मेरे पास भी होना चाहिए, आपके पास भी होना चाहिए अपना मिनिस्ट्री के अंदर। सबसे कम ऐसे सेवक, ऐसे चेले जो कामयाब का हो। मित्रों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रचार करना कोई बड़ी बात नहीं है, सब कर लेते हैं। चेला बनाना सबके बस की बात नहीं है। चेला बनाओ ना। मैं जो बात कर रहा हूँ आप डाइजेस्ट हो रहा है क्या? अरे भाई साहब, ये तो आप क्या बता रहे हो, चमत्कार मेरे द्वारा थोड़े ना होंगे। अब ये सोच रहे हो मैं एक गांव में रहने वाला व्यक्ति के द्वारा चमत्कार? क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। ये आपके तरफ से नहीं हो रहा ना। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहोगे तब परमेश्वर का आत्मा ऐसे बड़े बड़े कार्य को आपके द्वारा करवाएंगे, जब बस आप केवल खड़े रहो और बोलो यीशु के नाम से हो जाए, डन। उसी के लिए हमने शुरुआत में बताया, बी सेंसिटिव टू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के साथ सेंसिटिव रहना है और पवित्र आत्मा के अधीन में रहना है, उनकी बातों को मानना बहुत जरूरी है। आमेन। ओके, और हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, और जो कोई कलीसिया में आता है सारे के सारे चेला बनने लगे। ओके, 8वें अध्याय में आइए, 8वें अध्याय का पहला पद देखिए, वहां पर एक अचंभित काम हो रहा है। ओके, 8 का 8 पढ़िए जरा, 8 का 8। और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। कैसे? एक साधारण व्यक्ति, जैसे मेज के ऊपर खाना बांटने के लिए जो बुलाया गया व्यक्तियों में से एक व्यक्ति, जो अपना भाषा में बोल सकते हैं कि वेटर, खाना बांटने वाला व्यक्ति, एक शहर में गया, चमत्कार करने लगे, परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल करना शुरू किया, तो पूरा शहर में आनंद होने।
बोलिए मेरे साथ, पूरा शहर में आनंद हुआ। किसी घर पूरे में गया, शहर घर में में आनंद आनंद हुए हुआ। नहीं करके लिखा है। कोई घर में नहीं, कलीसिया में नहीं, शहर में। इसको कहते हैं सुपरनैचुरल। आमीन। बोलिए मेरा शहर में मेरे द्वारा चमत्कार होने जा रहा है। अब ये सोच रहे हैं कि भाई साहब हमारा भारत का हालत तो आपको मालूम है, तो आप फिर भी ऐसे बातें कर रहे हो। भाई आने वाला समय पर यही होगा, तभी हम इंडिया को जीत पाएंगे, वरना अगला 2000 साल मिले तो भी हम नहीं कर पाएंगे कुछ। ऐसे काम सड़क में होना चाहिए, होना जरूरी है। मैं कल एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, आज मैं प्रिपेयर नहीं था उस वीडियो के लिए, अभी मेरे दिमाग में आया एक वीडियो में। एक व्यक्ति, एक परमेश्वर के दास को मैं जानता हूँ, मैं देखा हूँ उनका प्रचार, मैंने सुना। वो सुपरमार्केट में जाकर के लोगों को, लंगड़े को ठीक करा देते हैं, जो डंडा लेकर के सड़क में चलते हैं। उनके हाथ से डंडा लेकर के बोलते हैं कि यीशु के नाम से चलना शुरू करो, वो चलना शुरू करते हैं सुपरमार्केट में और सड़क में। उनसे मैं डायरेक्ट सुना हूं। हाँ आज भी हो रही है ऐसे काम, हम क्यों नहीं कर सकता? हम बैठे प्रार्थना में बैठे, प्रभु ऐसा काम को करे, तो हमारे द्वारा भी प्रभु ऐसा काम को कर सकता है। आमीन। तो आज का क्लास उसी के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा था। सुपर नेचुरल काम के लिए तैयार होने का क्लास है ये। पवित्र आत्मा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, पवित्र आत्मा के कामों के लिए आपको तैयार करा रहा हूँ। आमीन। तो उसी के लिए आपको घुटना टेके बैठना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पड़ेगा। ओके, 9 अध्याय का 36वीं पद, 9 अध्याय के 36वीं पद में हम देखते हैं लेडीज भी काफी सारे मसीह में आ रहा है, काफी सारे चेला बन गए। ओके, पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे पढ़ना चाहता हूं। और पौलुस के बारे में हम देखते हैं। पौलुस ने एक व्यक्ति को देखा जिनके अंदर दुष्टात्मा थी। पौलुस ने जैसे गौर से देखा तो दुष्टात्मा निकल गए। अच्छा, मेरा सवाल यह है, यीशु मसीह ने हुक्म दे करके लोगों को चंगा किया, मतलब दुष्टात्मा को निकाल दिया। यीशु मसीह ने हुक्म किया, बोला कि निकल जाओ, तब निकल गया। पौलुस ने जब देखा तब निकल गया। यीशु ने जो बोला ना, जो मुझ पर विश्वास करने वाला मेरे से अधिक काम करोगे। तो हमारा कोशिश वो नहीं की जाए जितना यीशु ने किया उससे ज्यादा करना, ये नहीं है। आत्माओं को जीतने के लिए जब आप पवित्र आत्मा के सेंसिटिव रहोगे, पवित्र आत्मा के अधीन में रहोगे, पवित्र आत्मा की बातों को मानोगे, जो क्या करवाना चाहता है पवित्र आत्मा करवाएंगे। हमें नहीं पता कुछ क्या होंगे क्या नहीं होंगे, हम नहीं जानते, लेकिन इतना तो हमें मालूम है कि अजम्बित काम होंगे, अलौकिक काम होंगे, इतना तो जानता हूँ। ओके, हमारा मोटिव क्या है आत्माओं को? देखिए एक और बात, मैं एक क्लैरिटी इस बात पर देना चाहता हूँ। जब अलौकिक काम के बारे में हम बात करते हैं, सुपरनैचुरल काम के बारे में या मिरेकल के बारे में बात करते हैं, आपका कभी भी लक्ष्य ये ना रहे कि भाई जहां पर भी जाए चमत्कार करे। चमत्कार करके बाबा बनने की बात नहीं हो रही है यहाँ, ठीक है? चमत्कार, अच्छा ठीक है, मैं चमत्कार करूंगा ना, फिर लोग मेरे लिए फूले डाल देंगे और माला डालेंगे, मैं तो एकदम वीआईपी बन के जाऊंगा। ये नहीं, मकसद तो नहीं है। हमारा सबसे बड़ा मकसद है, ध्यान से सुनिए, हमारा सबसे बड़ा मकसद यह रहना चाहिए कि आत्माओं को जीतना। आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु ने आपको टूल दिया हुआ है, वो कई सारे टूल दिया हुआ, उसमें से एक टूल है चिन्ह और चमत्कार। आपको इसलिए नहीं भेज रहे कि भाई दुनिया भर के जाओ चिन्ह चमत्कार करके यीशु मसीह का नाम का रोशनी करो ना। हाँ, वो भी होता है, लेकिन हमारा मकसद एक ही है कि आत्माओं को जीतना। आशा करता हूं इस बात पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आजकल काफी सारे लोग चिन्ह चमत्कार करने के लिए मंच पर आते हैं। भाई तुम्हें बुलाया आत्मा जीतने के लिए, चिन्ह चमत्कार करने के लिए नहीं। चिन्ह चमत्कार होगा जरूर, लेकिन उसके लिए नहीं बुलाया प्रभु ने। मैं उस बात को क्लियर करके दिखाना चाहता हूं आपके सामने। यीशु मसीह ने जो प्रेरितों की किताब 10वीं मत्ती रचित सुसमाचार 10वीं अध्याय में आएंगे ना, मत्ती 10 में पढ़िए, तब पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएंगे। 10 अध्याय में आइए। यीशु ने बोला आप जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। उनको देखिए 10वीं अध्याय का पहला पद में ये लिखा कि
अशुद्ध आत्माओं को निकालने के लिए, बीमारों को ठीक करने के लिए उन्हें अधिकार दे दिया। उसके बाद 12 चेलों के नाम लिखा हुआ वहां पर। उसके बाद प्रभु ने, देखिए 7वीं आयत में आइए, 7वीं आयत में, 6वीं आयत में और बोला, चलते चलते प्रचार करके कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हाँ, फिर बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ। बस रुकिए। शुरुआत में परमेश्वर ने क्या बोला? तुम जाते वक्त प्रचार करो। क्या प्रचार करें? चलते चलते प्रचार चलते चलते स्वर्ग राज्य निकट है करके प्रचार करो। और जाते वक्त क्या करें? बीमारों को चंगा करें। ये नहीं बोला प्रभु ने जाओ भाई सबको ठीक करके आ जाओ। परमेश्वर का मकसद तो नहीं कि सबको ठीक करने का। परमेश्वर ने उसका ठेका तो नहीं ले रखे हैं। आप भी किसी का सबको ठीक करने का ठेका तो लेना ही नहीं। आप एक चीज का ठेका लेके जाना है, वो है आत्माओं को बचाने का। और जाते समय बीमार को दिखाई दोगे ना, चंगा कर देना। इसका अंदर आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाओगे लाइफ में, सेवकाई के अंदर। हमारा मकसद क्या है? आत्माओं को जीतना, उनको स्वर्ग राज्य में पहुंचाना। ये मेरा और आपका मकसद है, जो उसी के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। और प्रभु ने क्या किया? ये करने के लिए जब आप जाओगे तो आपको बीमारों को चंगा करना, उसके लिए प्रभु ने अधिकार भी दिया। अब ये संदेश आपको क्लियर समझ आ गया? आगे मान लो बड़े बड़े पास्टर बन जाएंगे, आप बड़े बड़े सेवक बन जाएंगे आने वाले समय पर। गड़बड़ नहीं करना। अपने देखिए जोश जोश में आकर के कुछ भी बातें कहना नहीं। कई सारे परमेश्वर के दासों के साथ इस तरह गलतियां होती है। मान लो 5000 लोग हमारा फॉलोवर बन गया, तो फिर उसके बाद कुछ भी मुंह पे आए बोल दे, लोग तो ताली मारेंगे, हाँ 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 जी बोलेंगे, वाह वाह बोलेंगे लोग। नहीं, लोग जो वाह वाह बोले ना बोले कोई मतलब नहीं है। जो कुछ बातें बोलने से पहले पढ़ के देख लेना बाइबल इसके बारे में क्या कह रहा है। मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको। एक उदाहरण, जितने भी झूठा टीचिंग्स होता है, जो फॉल्स टीचिंग कहते हैं, ये झूठा टीचिंग्स निकालते कहां से? बाइबल से ही है। सही टीचिंग भी बाइबल से ही आती है और गलत शिक्षा भी बाइबल से ही है। मैं एक उदाहरण बताता हूं। इन दिनों में जो बहुत घूम रहा है, एक गलत टीचिंग में आपको बताता हूं। उसको हाइपर ग्रेस थियोलॉजी कहते हैं। हाइपर ग्रेस थियोलॉजी कहता है, भाई कल आप पाप करोगे ना, क्या प्रभु से मांगेगा तो प्रभु उसको माफ करेगा कि नहीं करेगा? आज आपने पाप नहीं किया, कल आपने पाप नहीं किया, करेंगे, मान लो कल करेंगे, कल करने वाला पापों के लिए आप क्षमा मांगोगे, करने के बाद प्रभु माफ करेगा कि नहीं करेगा? करेंगे, जरूर करेंगे। तो उसमें से उन्होंने एक टीचिंग निकाला, कह रहा है भाई आप आने वाला समय पर करने वाला पापों के लिए भी यीशु ने मरा है, इसलिए आप कुछ भी करो, अपने मर्जी में जियो, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु को मालूम है तुम पाप करेंगे। क्या इस संदेश को बोलने के द्वारा आप लोगों को उत्साहित नहीं करा रहा है कि पाप कर लो भाई, अपने मर्जी में जियो? गलत बात। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाकी सारे बाइबल आयतों से इस आयत मेल नहीं खा रहा। तो इस प्रकार का जो संदेश लोगों तक पहुंचाने से पहले, या आपसे कोई बड़ों में से उसके बारे में चर्चा करे, आप मेक श्योर पक्का करें कि भाई ये जो मैं अब कह रहा हूं ये गलत शिक्षा नहीं है। बट पास्टर जी, बाइबल तो कहीं ये नहीं कहती कि तुम पाप करो और मुझसे माफी मांगो और मैं तुम्हें माफ करूंगा। मतलब कहती ऐसा, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम करते जाओ। उसमें तो लिखा है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र रहो। बिल्कुल। दूसरा एक टीचिंग इन दिनों में जो बहुत ज्यादा घूम रहा है, कह रहा है कि भाई यीशु मसीह ने खुद कहा मैं जीवन का रोटी हूं, जो मुझको खाते हैं वो मेरे द्वारा जिएगा, वो मरेंगे नहीं। एक्चुअली वो यीशु मसीह का आगमन की आत्मिक क्षेत्र में बात कर रहे हैं और आगमन की बात को लेकर के वो कह रहा है। लेकिन अब कुछ लोगों ने उसमें से एक शिक्षा निकाली है, और एक शिक्षा इस प्रकार कई जगह में फैल रहा है, कह रहा है भाई हमें मरने की जरूरत नहीं, हम मरेंगे नहीं। हाँ, अगर मैं नाम बोलूं तो आप भी हैरान हो जाओगे। आज माना जाना पर कई परमेश्वर के दास लोग दिल्ली के अंदर बात करते हैं, इवन इंडिया के अंदर कई जगह में बात करते हैं। भाई अगर आप उनसे लड़ने बात करने के लिए जाओगे तो कहते हैं भाई तुम मरो, तुम्हें मरना तो मर लो, हम नहीं मरेंगे, हमें नहीं मरना।
आप क्या बोल रहे शरीर हो? में तो हम मरेंगे। शरीर है तो मरेंगे। तो मरेंगे। कई बाइबल की कई सारे आयत को निकाल करके इस तरह का टीचिंग को लेकर आए। दूसरा एक और टीचिंग जो पुराना नियम में है, न्यायियों की किताब में इफ्ताह करके एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। इफ्ताह, उन्होंने क्या किया, जब युद्ध लड़कर आया तो वो जाने से पहले प्रभु से एक वायदा खुद बांधा था। प्रभु ने मांगा नहीं था, प्रभु का कोई हाथ उसमें नहीं था। उन्होंने खुद बोला, अगर मैं युद्ध जीत करके वापस आऊंगा तो मैं अपने सामने, जब मैं घर के और लौट कर आऊंगा, जो कोई सबसे पहले मेरे सामने आएगा उनको मैं कुर्बान करूंगा प्रभु के लिए। ये इन्होंने बोल करके युद्ध के लिए गया। बाई चांस वो युद्ध में जीत गया, जैसे घर पे लौट कर आया तो खुद का बेटी सामने आई, तो जैसे वायदा खुदा के सामने किया तो उनको करना पड़ा, अपने बेटी को बलि करना पड़ा, काटना पड़ा। ना प्रभु ने पूछा, ना प्रभु ने डिमांड किया, ये खुद की वायदा खुद उन्होंने किया। प्रभु का कोई हाथ है ही नहीं उसके अंदर। लेकिन हाँ जी, तावली में मन्नत मांगी थी उसने। हाँ जी। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि ये व्यक्ति, इसी जो बात के अंदर परमेश्वर का कोई हाथ नहीं था, मैं वही कह रहा था। लेकिन इसमें से कुछ लोगों ने, खासतौर से कुछ अफ्रीका के लोगों ने उसमें से की टीचिंग निकाली। उन्होंने ये कहा कि परमेश्वर को सबसे ज्यादा खुश करने का एक सिस्टम वो है, कोई इंसान को बलि मार डालो तो सबसे ज्यादा परमेश्वर खुश हो जाएंगे। यानी कि इंसान का हत्या, इंसान को मार डाले, बलि कराए तो परमेश्वर सबसे ज्यादा खुश हो जाता है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए तरीका यह है कि इंसान को मार डालो। आप क्या कहोगे? ये है आज दुनिया में। बाइबल के टीचर्स को अपने हिसाब से तरोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं कि बाइबल की बातों को आयत इधर उधर से एक दो आयत को निकाल करके अपना तरीका से उसको मोड़ फोड़ करके बातें कर रहे हैं, उसको टीचिंग में लेकर आते हैं। मैं आपको यही बात इसलिए बता रहा हूं, आने वाला समय पर प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे, आपके द्वारा चिन्ह होंगे, चमत्कार होंगे। ध्यान रखना, मुंह पे जो भी आता है उसको टीचिंग में नहीं कहना है, लोगों को ऐसे नहीं सिखाना। आप बैठो प्रभु की उपस्थिति में, पढ़ के देखो, आयतों को इधर उधर से मिला करके देखो, कोई दूसरी वचन के साथ ये मेल नहीं खा रहा तो आप किसी से बात करो। आपसे जो बड़े में से मतलब कोई वचन को जानता है उनके साथ उसके बारे में शेयर करो, फिर उसके बाद लोगों को बताओ। जोश जोश में कोई भी बातों को नहीं बोलना है, ध्यान रखना। तो आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। तो मैं एक बात बोल करके समाप्त करना चाहता हूं, हम सुपरनैचुरल काम के लिए बुलाए गए हुए लोग हैं। यीशु ने सुपरनैचुरल काम किया, चेलों ने किया, हमें भी प्रभु वही काम के लिए बुलाया है, वही काम करवाने के लिए प्रभु चाहता है। तो इसके लिए क्या है, हमें देखिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कुर्बान तो होना ही होना है। लेकिन आजकल का कुर्बान क्या है, हमारे इमोशन को कुर्बान करना है, हमारा चाल चलन को कुर्बान करना है, हमारा जो इनर मैन, जो अंदरूनी क्या होता है एक व्यक्ति है, उसको कुर्बान करना है। उसका चाल चलन उनका मर्जी के अनुसार उनको हमें जीना नहीं, उसको खत्म करना है। वो बलि जब हम चढ़ाएंगे तब प्रभु प्रसन्न होंगे, तो हमारे जीवन में काम होंगे परमेश्वर का। आमीन। ओके, और ये सारे काम तब होगा, बैठने से कुछ नहीं होने वाला। आप इधर उधर घूमते रहोगे, जैसे हमने पिछले बार भी बताया, फिल्म देखते रहोगे, रील्स देखते रहोगे, दुनिया भर की चीजों में अपना खान लगाओगे, तो ऐसा कोई चीज होने वाला नहीं है। कोई अलौकिक काम नहीं होगा, कोई असामान्य काम नहीं होंगे, कोई असाधारण काम नहीं होंगे। असाधारण काम होंगे जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे, प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा की बातों को मानोगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, तब आपके द्वारा परमेश्वर ऐसे काम को करेंगे। इवन आप सोचेंगे नहीं, उससे बढ़कर परमेश्वर कार्य आपके द्वारा कराएंगे। आप विश्वास कर पाएंगे कि मेरे द्वारा ऐसे काम होंगे? यस। आमीन। तो आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे।